गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है द सेंटेंसेस। तो द सेंटेंसेस में हम पहले पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस किसे कहते हैं हम? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं हम? जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ मतलब निकले। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हमने एक ऑर्डर में लगा दिया। अगर उनका कुछ मतलब निकलता है तो वो सेंटेंस कहलाएंगे, अगर उनका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाते। तो नीचे देखिए कुछ वर्ड्स गिवन है आपको, इन्हें पढ़े देखिए, आप इनको पढ़ोगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि इनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। तो जिनका कोई मीनिंग नहीं होता वो सेंटेंस नहीं कहलाते। और यही वर्ड्स है, अगर हम इनको सही तरीके से लिखें, जैसे ये वाले हैं, इनको हमने सेकेंड वाले इसमें देखिए आप, इज़ गुड अ बॉय जॉन, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा। लेकिन अब ने इसी को हमने लिख दिया, देखो जॉन इज़ अ गुड बॉय। इसी सेंटेंस को हमने सही तरीके से लिख दिया, जैसे जॉन को हमने इधर लगा दिया तो इसका मतलब निकल गया। तो जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ मतलब निकलता है तो वो सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये तो सारे सेंटेंस नहीं है, और ये सारी क्या है? सेंटेंस है। आप पढ़ोगे वन बाय वन तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इनको आप पढ़ोगे, इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा होता, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? हिंदी में आप पढ़ते हो जैसे कि वाक्य कहते हैं हम, इंग्लिश में सेम एज हम क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें आपको माइंड में याद रखनी है सेंटेंसेस के टाइम पे कि ये सेंटेंस है, यानी हम कैसे पहचानेंगे। एक तो पहली बात कि उसका मतलब निकलना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले बात तो जो वर्ड्स हमने लिखे हैं वो एक सही ऑर्डर में होने चाहिए। दूसरा, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। थर्ड, कि जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे कि अगर आप इनमें देखिए, जॉन में जे कैपिटल है, ही में एच कैपिटल है, देखो सभी में कैपिटल है फर्स्ट लेटर। तो जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ऐसे सेम अगर आप ऊपर देखिए कोई भी लेटर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में क्या आता है? ये एंड्स विद द फुल स्टॉप। एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि जब भी सेंटेंस कंप्लीट होगा तो लास्ट में या तो उसके फुल स्टॉप मिलेगा, या क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों इनमें से कोई एक चीज़ पक्का मिलेगी तो ही वो सेंटेंस कहलाएगी। अब आप ऊपर वाले में देखिए, ना तो इनमें फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ये सेंटेंस इसलिए नहीं है। ये सभी क्या है? सेंटेंस हैं, क्योंकि ये सारी जो भी फीचर एक सेंटेंस में होने चाहिए वो सारे इनके अंदर हैं, इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस जो है होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे वो कितने तरह के होते हैं? 5 काइंड्स, ठीक है। पहली है डिक्लेरेटिव, सेकंड है इम्पैरेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव, फोर्थ है एक्सक्लामेटरी, और फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पैरेटिव। सिर्फ दो ही सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। देखो डिक्लेरेटिव क्या होता है? कथात्मक कहते हैं हिंदी में से। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस जिनकी क्या हो? स्टेटमेंट होती है, जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हमने कोई सेंटेंस है, उसमें एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट। जब हमारे जो आप पढ़ोगे आगे जाके, जो सेंटेंस होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। दो सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला, और वो क्या काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। इसमें बात करी कि हम्टी जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है? वॉल पर बैठा हुआ है। तो हम्टी कौन हो गया? सब्जेक्ट, और क्या काम कर रहा है वो? बैठने का, तो वो हो गया प्रेडिकेट। द काव गिव्स अस मिल्क, जो काव है वो क्या देती है? दूध देती है। तो काव तो क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो देखिए हर सेंटेंस में आपको ये हर एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलेगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो प्रेडिकेट भी हो वो क्या कहलाते हैं? डिक्लेरेटिव। और ये अगर आप इन सेंटेंस को पढ़ते तो ये बात क्या है? सच ही तो है। काव जो है मिल्क देती है ना, सन जो है हॉट होता है, स्टार जो है शाइन करते हैं, डॉग जो वो हमारा वफादार एनिमल होता है, ठीक है ना। अब है इम्पैरेटिव सेंटेंस। इम्पैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कमांड की बात करी जा रही, कोई एडवाइस दी जा रही है या आपको रिक्वेस्ट करी जा रही है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इम्पैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपको बोला टेक आइसक्रीम, ठीक है, तो आपको कमांड दी जा रही है आइसक्रीम लो। प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, ये भी आपको कमांड दिया जाता है कि लाइन में खड़े हो जाओ। शट योर माउथ, ठीक है, ये भी आपको बोला जाता है चुप रहने के लिए। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, हमेशा सच बोलो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्पैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है कि एक तो आपने लिखना है कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है।
सेंटेंस यहाँ से लेके ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, इतना लिखा। उसके बाद में आप लिखोगे फीचर ऑफ सेंटेंस के, सेंटेंस के फीचर क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 पॉइंट्स पूरे, ठीक है, ये पूरे लिखने हैं 4 पॉइंट्स। उसके बाद में लिखोगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखोगे क्या होता है, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। सेकंड इम्पैरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में लिखना है, देन 2 एग्जाम्पल, दोनों के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। बस यही आज का होमवर्क। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।